बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। वो सभी स्टूडेंट जो कि तैयारी शुरू कर चुके हैं उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की, आप सभी के लिए यह सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है, क्योंकि आज की इस स्पेशल सेशन में हम लोग जो है वो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का एक मास्टर प्लान आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं और ललित सर दोनों ही हैं इस सेशन में, और बहुत ज्यादा आप मान के चलिए, शायद आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि 8 से 10 दिन इसको हमें डिजाइन करने में लगा है कि यार हम क्या बेटर जो है वो आप सभी के लिए कर सकते हैं। तो ये मास्टर प्लान आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके पास में जितना भी एक लिमिटेड समय है, उस लिमिटेड समय में कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। लगभग 64-65 डेज का ये मास्टर प्लान हम लोगों ने बनाया है। तो सेशन को जो है वो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आप सभी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जहां पे उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हम आपके साथ में शेयर करते हैं। साथ में ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं, ताकि आप लोग भी आपस में कोई डाउट डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 12-13 सब्जेक्ट हैं, और उन 12-13 सब्जेक्ट के लिए हर एक सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी टीम अगर आपको मिल जाती है, वो टीम मिलती है जो 10 सालों से ज्यादा से आपको पढ़ा रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ा रही है। वो टीम जो पिछली बार रैंक 1 और रैंक 2 के साथ में कई सिलेक्शन दे देती है, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है वो आप सभी का बनता है कि हाँ, इन्होंने पहले बहुत कुछ कर रखा है तो इस बार भी बहुत कुछ कर ही लेंगे। तो लगातार आप लोगों के लिए प्रयास जो है वो चल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट करी है। बाकी आप जानते हैं सिस्टमैटिक बैच जो है वो चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, और मॉक टेस्ट भी हमने लॉन्च कर दिए हैं आपके लिए। तो यस, डेफिनेटली जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। तो ललित सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि बच्चों के पास में जो है वो दिन बहुत कम है, लगभग 63-64 डेज के आसपास बाकी हैं। अब इन डेज में ये स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके ये जो पीछे हमने जो रणनीति बनाई है, इसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्ट था? बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने आपको कहा, बिल्कुल सही बात है। मैं, नकुल सर, हमारी पूरी टीम, जितने भी फैकल्टी हैं, वो सर 7 से 8 दिनों से ऐसी रणनीति सोच रहे थे कि स्टूडेंट्स को लगना चाहिए कि फाइनली अगर इसको मैंने फॉलो कर दिया तो 100% सर सिलेक्शन होना निश्चित है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का विश्वास भी था। काफी सर सेशंस में कह रहे थे, चाहे वो आपके क्लासेस में, मेरी क्लासेस में, रुचिका मैम की क्लासेस में, कि सर वो स्ट्रेटेजी बताओ। हमारी कॉलिंग टीम कह रही थी कि सर रेगुलर कॉल आ रहे हैं कि हम कैसे तैयारी स्टार्ट करें। तो सर उसी के लिए ये प्लान किया है हमने। और फाइनली 70 डेज की, हालांकि 1-2 दिन हम थोड़ा डिले और हो गए, पर सर 70 डेज की ये रणनीति अपन ने बनाई है, जिसमें हर एंगल से, चाहे स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहा है या लास्ट टाइम 2-3 मार्क्स से रह भी गया है, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहा है, हर एंगल से सर ये बहुत शानदार है। तो सर उसी को अपन आज पूरा बताने वाले हैं। डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं फॉर्म जो है वो डेट जो है वो आपकी चल रही है, और 15 अगस्त जो है वो लास्ट फॉर्म की डेट है। 379 सर पोस्ट है, और एग्जाम जो है वो 12 अक्टूबर है। इतिहास लिखने का दिन है 12 तो अक्टूबर। फॉर्म मुझे लगता है आप लोगों ने भर दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है वो सबसे पहले जाके पहले मुहूर्त में फॉर्म भर दो, लास्ट डेट का वेट मत करो। बहुत बार फॉर्म मिस हो जाता है, बहुत बार लास्ट डे पे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाते। तो ये रिस्क बिल्कुल मत लेना। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो आप ही के साथ में बीकॉम जिन्होंने किया है, जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि इतनी बड़ी कोई वैकेंसी आई है, हालांकि आप लोग अपना कंपटीशन जो है वो नहीं बढ़ाओगे, लेकिन फिर भी गुड फेथ में मुझे लगता है कि अपने कोई दोस्त है, मित्र है, यार है, उनको बताना चाहिए कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और अभी मौका है। जब ये खत्म हो जाएगा, फॉर्म खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास चाह के भी कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है भाई, उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए सर ऑडिट की क्लास भी शुरू हो चुकी है आज। हाँ, काफी लड़कों से मैं बात कर रहा था आज। बिल्कुल। तो आप सभी के लिए सर ने ऑडिट की बाइलिंगुअल क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करी है क्लास, और लाइव क्लासेस भी जो है वो चल रही है। हम लोग लगातार आप लोगों को बताते भी रहते हैं कि क्लास जो है वो कहाँ मिलेगी। तो वो सभी स्टूडेंट जिनको क्लास जो है वो नहीं मिल पा रही है, एप्लीकेशन मुझे लगता है आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, नहीं कर रखा है तो आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि
एप्लीकेशन पर, जिनको कोर्स नहीं भी खरीदना है, हमने बहुत सारा कंटेंट फ्री में डाला हुआ है। पिछले 5 सालों के जो पेपर्स हैं वो हमने फ्री में अपलोड कर रखे हैं। टॉपर्स के इंटरव्यूज हम लोगों ने डाल रखे हैं। एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं वो हमने डाल रखी है। ऐसा कई सारा फ्री कंटेंट है जो हमको आपको जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो चाणक्य बैच है हमारा, यही आपने लिया होगा या सिलेक्शन बैच लिया होगा, दोनों बैच एक जैसे हैं। अब इसमें आप कंटेंट पे जाते हैं, कंटेंट में लाइव क्लास पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज मेरी इकोनॉमी की क्लास हुई थी, आज 5 अगस्त है तो मेरी क्लास जो है वो 1 बजे होती है, और ललित सर की जो क्लास है वो आज ही 12:18 पर चालू हुई थी। इसको हम चेंज करवा देंगे, हिंदी मीडियम नहीं है, बाइलिंगुअल है। और आज ही कैपिटल बजटिंग की भी क्लास हुई थी, और आज ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी क्लास हुई थी। आज कॉस्ट की क्लास नहीं थी। तो 1 2 3 4 5 रेगुलर बेसिस पे 5 लाइव क्लासेस चल रही है। बाकी भी पूरा कंटेंट अपलोड कर दिया है, तो रिकॉर्डेड भी देखिए स्पीड से। कोई डाउट है तो लाइव सेशन में आइए और आपको सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन जो है वो हम करवा देंगे। चलो अब सर, सबसे पहले बच्चों को एक बार वैसे तो पता ही है, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बता देते हैं। बताइए प्लीज। बिल्कुल वही सर, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपका जो है वो पेपर रहेगा, और पूरा जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें कोई जीके का पार्ट जनरली नहीं है। उत्तराखंड की जरूर इकोनॉमी है आप लोगों की। तो फाइनली ये मान के चलो कि अगर आपने ये मास्टर रणनीति अपना ली है तो आपका रोल नंबर इस बार 100% छप गया है। रिजल्ट आपको सर ने बता ही दिए हैं, लास्ट टाइम का क्या रिकॉर्ड हमारा रहा था। और सर खुद आए हैं इस बार तो आप लोगों से मिलने, देहरादून मीटअप में आए भी हैं। आप लोगों को बड़ा प्रेम उत्साह भी इस बार मिला, और हम चाहते हैं कि सर इस बार भी 60-70% ये रिजल्ट हमारे स्टूडेंट्स दे। मतलब डेफिनेटली इस बार एक हम टारगेट लेके चल रहे हैं। किसी भी हालत में हम लोगों को आपसे बस क्या चाहिए, यही चाहिए कि मैक्सिमम सिलेक्शन जो है वो उत्तराखंड के, और इस बार एक ग्रांड मीटअप जो है वो रखें, और पूरी टीम जो है वो हमारी आप लोगों से मिलने आए। ऐसा कुछ है तो आप लोग अगर भी मौका देंगे और ईश्वर ने अगर लिखा होगा तो डेफिनेटली ये दिन भी जरूर जो है वो आने वाला है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी गाड़ी को जो है वो टॉप गियर में डाल दिया होगा। ये समय वो समय है जिससे प्रीसियस कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी आप काम कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो तो बोलना नहीं चाहिए, पर बोलना पड़ेगा, आपको छोड़नी पड़ेगी। कहीं भी और दूसरे जगह एंगेज हो तो छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों के साथ में मौज मस्ती चल रही है तो छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को पूरी तरीके से जो है वो लॉक करना पड़ेगा, और दिन भर जितना हो सके अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक संतुलित नींद भी आपको चाहिएगी। लेकिन फिर भी ये 75 डेज सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टूडेंट ने आज तक कुछ नहीं किया है सर, और अगर स्टूडेंट अभी भी सर इस एग्जाम में फोकस करे ना, तो भी मुझे लगता है कि सर बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि 70 डेज भी अगर हम मानते हैं और 24 घंटे बच्चों के पास में पढ़ने के लिए है, चलो 24 घंटे में से हम ये मानते हैं सर कि बच्चा जो है वो 24 घंटे तो नहीं पढ़ता है, पर अगर हम 12 घंटे का भी एक एस्टिमेशन सर बच्चे का लेते हैं, है ना, अगर हम यहाँ से 65 दिन काउंट करते हैं और बच्चा जो है वो 12 घंटे भी पढ़ता है, सर बच्चे के पास 780 घंटे हैं। 780 आपके पास में पढ़ने वाले घंटे हैं। मैंने केवल 12 घंटे का एवरेज लिया है, और अगर आप वो ये एवरेज मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो बस जब रिजल्ट आएगा तब अफसोस मत करना कि यार हमने समय नहीं दिया था या हम डेडिकेशन से नहीं पढ़ पाए थे। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 780 घंटे पड़े हैं तुम्हारे पास में, और तुम्हें ये समय कम लग रहा है। अभी भी मैं देखता हूं सर, मैं सेशन लेता हूं, बच्चे बोलते सर टाइम बहुत कम है, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बता दो। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि समय बहुत पर्याप्त है। अभी तक जितने पाप करे हैं ना, उन सभी पापों को धोने का अब समय आ गया है। तो इसलिए पूरे तरीके से डेडिकेशन से जो है वो लग जाइए। अभी भी अगर आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक सही स्मार्ट रणनीति के साथ में पढ़ना शुरू करते हैं, अभी भी सिलेक्शन आपका पॉसिबल है। अब सीरियस हो गए हो तो भी सिलेक्शन पॉसिबल है। बिल्कुल ये मत सोचो कि अभी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, शायद 20 दिन बाद नहीं हो पाए, लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में पढ़ना शुरू कर लेते हो तो आप समझिए हमारे ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो पूरा हो जाता है।
ठीक है। तो चलो बहुत ज्यादा वीडियो को नहीं खींचते हैं। जैसा आप जानते हैं आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें एक बहुत खूबसूरत बात है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से भी ज्यादा का समय मिल रहा है। 120 क्वेश्चन है लेकिन 120 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। सिंगल डे आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो हम ये रणनीति ये मान के बना रहे हैं कि आप कम से कम 10 से 12 घंटे जो है वो तो डेफिनेटली जो है वो पढ़े होंगे। अब सर सबसे पहले तो हमने जो 3 राउंड बनाए हैं उसके बारे में एक बार बता दो आप थोड़ा। बिल्कुल सर, ये जो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी है वो 3 राउंड में जो है वो बनी हुई है। फर्स्ट राउंड है सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड अटैक ऑन न्यू एडेड चैप्टर्स फॉर फर्स्ट 25 डेज सर। क्योंकि सर एक तो क्या है कि नई यूनिट एड हुई है जिस पर हम डिस्कस करेंगे आगे, 7th यूनिट जिसमें जीएसटी भी है, इनकम टैक्स है और साथ में ऑडिटिंग है आपका। लॉ में भी सर बहुत सारे एक्ट डाले हुए इस बार, कल मैं देख रहा था। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है, चलो दिक्कत है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो स्टूडेंट्स को पढ़ना भी अच्छे से है। तो सर इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करनी है। तो कुछ चैप्टर ऐसे डाले हैं जो कहीं ना कहीं वो पढ़ चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ में। और मेन अटैक जो है वो सर नए चैप्टर्स पे और हर दिन को सर 2 स्लॉट में बैठा है, ताकि किसी के लिए मॉर्निंग सेशन वाला ज्यादा बेटर है तो वो मॉर्निंग में ज्यादा टाइम दे पाएगा, कोई सेकंड वाले में, और कोई चाहे तो कंप्लीट बाइफरकेट करके दोनों स्लॉट में अच्छे से पढ़ सकता है। एग्जैक्टली हमने अगर ये देखा है, आप ध्यान से देखिए, हमने जो आपके लिए शेड्यूल बनाया है वो कुछ इस प्रकार से बनाया है कि मॉर्निंग में आप 3-4 घंटे पढ़ लीजिए, इवनिंग में आप 3-4 घंटे पढ़ लीजिए। हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि आप 4 घंटे 4.5 घंटे पढ़ेंगे, इवनिंग में आप 4-4.5 घंटे पढ़ेंगे और 1-2 घंटे जो है वो आप लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इस तरीके से हमने बनाया है। अब आपका जैसा सिस्टम होगा, ये बेसिकली क्या होगा सर, ये जो टाइम है ना सर, ये टारगेट पे डिपेंड करेगा जी सर। अब क्या होगा, हम अभी आपको टारगेट दे रहे हैं, अब डेली की डेली आपको टारगेट रखना है कि यार ये टारगेट आज सर ने दिया था, इस टारगेट को पूरा करना है। अब सर इसको टारगेट को पूरा करने में तुमको 3 की जगह 5 घंटे लग जाएंगे तो लगाने पड़ेंगे सर। ये बात इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि स्टार्टिंग के 3 से 4 घंटे, सर ने बोला था 4 घंटे पढ़ना है साहब, 4 घंटे पढ़ लिए, अब हो गया काम, आजा खत्म, अब वापस कल देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर ने बताया कि 780 आवर्स हैं आपके पास। एग्जैक्टली। तो मॉर्निंग का आवर्स भी है, इवनिंग का भी है। मेरा ये मानना है पर्सनली, जब मैं स्टूडेंट था तो सर रात को बहुत ज्यादा लेट नाइट स्टडी नहीं करके, जैसे अगर आप 11 बजे सो जाते हैं, 12 बजे सो जाते हैं, तो 11 बजे अगर आप सोते हैं और 6 घंटे की जो नींद है अगर आप वो लेते हैं, या 12 बजे अगर आप सोते हैं और 6 घंटे की आप नींद लेते हैं, तो 5 बजे 6 बजे अगर आप उठ जाते हैं, और अगर आप सुबह 7 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं, 6 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं, है ना। और स्टार्टिंग में सर ये मैं फील करता था इस बात को कि अगर आपने सुबह उठ के एक 4-5 घंटे की रेगुलर स्टडी कर ली, क्योंकि डिस्टर्बेंस थोड़ा कम होता है, सुबह 6 बजे से लेकर हर तरीके से 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अगर आपने पढ़ लिया तो सर आप सोचिए 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है वो 5 घंटे होते हैं सर। अगर ये 5 घंटे आपने पढ़ लिए ना, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको पूरे दिन बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार दिन भर का एक बहुत बड़ा टारगेट मैंने पूरा कर लिया है। हाँ। उसके बाद आप आराम से जो है वो नहा धो के पढ़ने बैठो, बट ऑब्वियस है ताकि एक्टिव रहोगे। उसके बाद आप आराम से खाना खाओ, आराम से आपको रेस्ट करना है रेस्ट करो, और फिर वापस सर जो है वो कुछ 1-2 घंटे वापस आराम से 1-2 घंटे पढ़ लो, फिर शाम को पढ़ सकते हो। इस तरीके से मतलब कोई मुश्किल बात जो है वो नहीं है, कर सकते हो। रात को आप थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लो, सुबह आप थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं पढ़ लो, ये बेसिक टर्म्स हैं। तो बस ये बात आप लोग जो है वो ध्यान रखना। बाकी सभी का अपना अपना सिस्टम होता है। मे बी अगर आपका सिस्टम रात भर पढ़ने का है और सुबह सोने का है तो वो सिस्टम चल रहा है, तो मैं अब इस अंतिम समय में उसको हम चेंज करने के लिए नहीं बोलेंगे, आप उसी को फॉलो करो। मे बी शायद आप सक्सेस उसी से हो रहे हो तो उसको हम चेंज करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 3 राउंड में हमने आपके सिलेबस को बांट दिया है। राउंड 1 है, राउंड 2 है और राउंड 3 है। इस तरीके से किया है, और कैसे आप कर सकते हैं एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यस सर, बताइए प्लीज। बिल्कुल सर। तो जैसे सर हम बात करें, जैसे मान लो 4 अगस्त से मानते हैं, 2 दिन आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे 2 स्लॉट अपन ने सर बनाए हैं, तो जैसे 4 अगस्त की बात करें तो सर इसमें अपन ने जो यूनिट 7 है अपनी, ताकि सर आप थोड़ा उनको नेम भी बता देना, तो मैं इधर बताते रहता हूँ। जैसे यूनिट 7 में ऑडिटिंग नया जुड़ा है सर, तो ऑडिटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स ऑफ ऑडिट, ये एज इट इज सर उत्तराखंड का कंप्लीट अपना 70 डेज में कवर हो रहा है, एक भी टॉपिक मिस नहीं है। तो स्टूडेंट्स ने मान लो स्लॉट 1 में उनको लगा बहुत ईजी टॉपिक है, तो स्टार्टिंग के आधे घंटे या 1 घंटे में सर उन्होंने ये कर लिया। फिर इनकम टैक्स का आ गया, इनकम टैक्स
उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट जितनी भी डेफिनेशंस है, ACC, असेसमेंट ईयर, पिन मनी, इनकम, तो वो सर ये स्लॉट 1 में 4 घंटे हो सकता है, तो किसी को 5 स्टूडेंट ये घंटे ध्यान लगे। रखना, यस, ये जो स्लॉट 1 लिखा हुआ है ना, ये मॉर्निंग सेशन मानो आप जी। और स्लॉट 2 जो है वो आप इवनिंग सेशन मानो। पहली बात तो ये समझो, स्लॉट 1 का जो ड्यूरेशन है वो 3 से 5 घंटे है, स्लॉट 2 का जो ड्यूरेशन है वो भी 3 से 5 घंटे है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। 4-4 घंटे का मानते हो तो 8 घंटे हो गया, और आप 1 घंटे से 2 घंटे आप रिवीजन कर सकते हो। ये 5-5 घंटे का स्लॉट मानते हो तो 10 घंटे हो गया, और तीसरा जो स्लॉट आपका होगा, एक और स्लॉट है इसमें जो कि डेली बेसिस पर रिवीजन का है। इस तरीके से आप मान के चलिएगा, जैसे सर ने कहा। आप अगर सिलेबस देखते हैं, अच्छा एक बात और देखो, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स। लगभग 15-16 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, 10-11 सालों से ललित सर पढ़ा रहे हैं, हमारी जो टीम है उन सब ने, मतलब बहुत बार आप लोग कहते हैं ना कि सर आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, तो ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आप लास्ट तक जरूर देखना। हमारे जितने एक्सपीरियंस हैं इतने सालों के, वो सारे हमने इस सेशन में झोंक दिए हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने वाला सेशन नहीं है, आपको हमारे साथ जाना है नहीं जाना आपका डिसीजन है, लेकिन ये जो वीडियो है ये हर उस आम बच्चे के लिए है जो वास्तविकता में इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और छोटे छोटे से कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस सेशन में मिलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको शेड्यूल का बताया, सुबह पढ़ने वाली चीज बताई है। एक और चीज बताता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, और वो ये है कि सर जब भी किसी सिलेबस में कोई नया टॉपिक आता है, सर किसी भी बोर्ड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी हो, और जब भी नया सिलेबस आता है और सिलेबस में कुछ टॉपिक जो जुड़ते हैं, जो नए टॉपिक होते हैं, उनसे उस अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल सर, 100% सही बात है। इसका मतलब इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग से, ऑडिटिंग से, इनकम टैक्स से, जीएसटी से और लॉ से कंपैरेटिवली में भी अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, क्योंकि नए टॉपिक्स हैं। पुराने वाले टॉपिक्स पे एग्जाम हो चुका है, नए टॉपिक से मुझे लगता है इंसर्ट किए हैं, तो मे बी शायद वेटेज इक्वल रहे, पर मुझे लगता है कि मे बी शायद, क्योंकि इन्होंने पहले ये डिफाइन करते थे कि ये यूनिट इतने नंबर की है, अब इन्होंने वो सिस्टम हटा दिया है, तो किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे हम नहीं जानते हैं। तो एक तो ये बात आप लोग जो है वो ध्यान रखना। ऑडिट की बात करते हैं तो जैसे सर ने यहां लिखा है कि ऑडिट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल, ऑडिट की टेक्निक, ये सर ने लिख दिया है यहां पे। ओके, अब ये करने में आपको जितना भी समय लगे, अब अगर आपको ये लगता है कि यार ये वाला जो टॉपिक है वो कम समय में हो गया है, हमने देखो इसी के साथ में आपको इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हो सकता है बेसिक कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो लगभग मे भी शायद आप 1 से 1.5 घंटे में कर लो, बाकी समय में आपको ये करना है। अब हम इसमें आपको बांध नहीं रहे हैं कि इसको आपको 2 घंटे 3 घंटे में ही करना है ना, न इसमें बांध रहे हैं। आपको देखना है कि मॉर्निंग वाले स्लॉट में आपको 3 से 5 घंटे की स्टडी में ये पूरा टॉपिक जो है वो खत्म करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमने थीम आप लोगों के लिए रखी है, और इस थीम के साथ में छोटे छोटे टारगेट दिए हैं। चलो क्या होता है, स्टूडेंट सर फेल इसलिए हो जाता है कि वो एक बार में ही बड़े टारगेट ले लेता है। वो ये सोचता है 7 दिन में कंप्लीट ऑडिट करनी है, जी सर, वो हो ही नहीं पाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने आपको छोटे छोटे से टारगेट जो है वो दे दिए हैं। जी सर, कोई बात। तो हमने आपको छोटे छोटे से टारगेट जो हैं वो दे दिए हैं। तो हमेशा कोई लक्ष्य तभी पूरा हो पाता है जब छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, और छोटे छोटे टारगेट से हम एक लॉन्ग टारगेट, एक लॉन्ग विजन पे जाते हैं, जो काम हमने आपके लिए किया है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। जो लोग एग्री कर रहे हैं, लग रहा है कि हम कुछ वैल्यूएबल चीज आपको दे रहे हैं, तो बस इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। फिर आप देखिए शाम वाले में हमने क्या डाला है। अच्छा, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार, मतलब कुल मिला के 4 अगस्त है, बात को समझने की कोशिश करना। हालांकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 5 अगस्त की हम एक दिन लेट हो गए हैं, तो एक दिन लेट जो है वो चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप बात को समझो, आज 4 अगस्त है, तो जैसे ही आज की रात होती है और कल की जब दिन होती है तो 6 अगस्त आ जाता है। तो 6 अगस्त को आपके माइंड में चलना चाहिए कि यार मुझे जो है ना, आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट करवा लेना, हम आपको प्रिंट आउट शेयर कर देंगे, और प्रिंट आउट जो है वो चिपका लेना, अपने पास में रख लेना, डेट जो है वो चेंज कर लेना, आप देख लेना आपके हिसाब से क्या करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार आज दिन भर में ये सब करना है।
अब ये सब करना है तो फिर आप उसके हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये शाम है तो शाम का सुबह ले सकते हो, सुबह का शाम ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। सुबह के समय ऑडिट पढ़नी है, इनकम टैक्स पढ़ना है, प्रोविजन है, चल जाएगा। या सुबह के समय में ऑडिटिंग और लॉ पढ़ ली, शाम के समय में इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ ली। जीएसटी में भी अगर आप देखते हो तो मीनिंग है और जीएसटी के जो टाइप्स है वो सारे आ जाते हैं, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है। तो मुझे लगता है आप बात को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। हर दिन का हमने आपको टारगेट दे दिया है स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस को कवर करना है, कब आपको रिवीजन करना है, कब एमसीक्यूज करना है। अरे यही तो नहीं हो पाता, और वही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक हेल्प आपको मिल सके। उसके बाद अगर आप 5 अगस्त पे आते हैं तो ऑडिटिंग के वापस 2-3 टॉपिक आ जाते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी आ जाता है। यहां देखते हैं तो यहां पे, क्योंकि अब देखो, अब आपको लगेगा कि यार मेहनत करी है, वास्तव में हमने यहां पे जीएसटी नहीं डाला, हमने यहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट डाल दिया। अब हमें पता है कि यार सेल ऑफ गुड्स पढ़ने में बच्चों को कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तो हमने यहां पे केवल जो है वो वही डाला, बाकी कुछ नहीं डाला। तो ये हमको पता है कि यार टाइम लगेगा ये पढ़ने में। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमने ऑडिटिंग नया सब्जेक्ट था, उस पर फोकस किया, इनकम टैक्स नया सब्जेक्ट था, उस पर फोकस किया, जीएसटी नया सब्जेक्ट था, उस पर फोकस किया, और लॉ नया सब्जेक्ट था, उस पर फोकस किया। आगे आ जाओ। अब आप देखो यहां पे हम क्या पढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो गई, कंप्यूटर अकाउंटिंग आपकी चल रही है। इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। बच्चा क्या होता है, बच्चा सोचता है हम 7 दिन में 10 दिन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लेंगे। अकाउंटिंग जो है वो करते रहते हैं, लेकिन वो उसमें बोर हो जाते हैं। वो सबसे बड़ी जो है वो समस्या आ जाती है, वो आपके लिए नहीं किया है हमने, इसमें तड़का लगाने की कोशिश करी है ताकि वो इंटरेस्टिंग आपके लिए जो है वो बना रहे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग कर लोगे, साथ में इधर देखोगे तो पार्टनरशिप एक्ट हो जाएगा। ऐसे देखोगे तो 7 अगस्त को बिजनेस मैनेजमेंट है, मीनिंग, इवोल्यूशन, नेचर, सिग्निफिकेंस देख लिया, और यहां देखा तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमने डाल दिया है, और साथ में मार्केटिंग डाल दी है। फिर आप देखोगे 8 अगस्त है तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक आ गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ गया। यहां देखोगे तो आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया। मतलब मजा आएगा आपको। मतलब क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में, प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता, यार ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो दूसरा कब होगा। जब ये पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि यार इनकम टैक्स भी चल रहा है, लॉ भी चल रहा है, अकाउंटेंसी भी चल रहा है, ऑडिट भी चल रहा है। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? अब सुनो बात को, पढ़ते पढ़ते पूरा सप्ताह हो गया है। ओके, अब क्या करना है आपको, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं। ये जब पूरा शेड्यूल स्टार्ट हुआ ना, इसमें आपको 1 से 2 घंटे का समय मिलेगा। वो समय आपको रिवीजन का रखना है। एमसीक्यूज करो या नहीं करो, एमसीक्यूज के लिए हमने आपको संडे दिया है स्पेशल रिवीजन करने के लिए, लेकिन आपने दिन भर में जो पढ़ा है, दिन भर में 10 घंटे में जो पढ़ा है, उसको रात को सोने से पहले एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर देना है ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? फिर पूरे वीक में जो पढ़ा है, अच्छा, इसमें आप एक काम और कर सकते हैं। हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर रखी है। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, ये तो मैंने आपको बैच का बता दिया था, बैच में आप जो है वो देख सकते हैं। अब एक बात और समझ लो, जैसे मान लो कोई बच्चा ये कहता है, कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर आपने कहा सर कि आपको जो है वो क्या पढ़नी है, हमें मान लीजिए हमें इनकम टैक्स पढ़नी है ना, तो सर इनकम टैक्स पढ़नी है, तो सर आपने कहा था इनकम टैक्स में क्या पढ़ना है। इनकम टैक्स में जो है, इनकम टैक्स तो हालांकि हम नई वाली जो है वो डालने वाले हैं। मान लो यहाँ पे कोई भी टॉपिक जो है वो पढ़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमने टॉपिक डाले हैं वो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लो। आपको लगता है कि यार पीडीएफ देख के ये सब चीजें पढ़ी हुई है तो उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, है ना, इस तरीके से कर सकते हो। अब उसके बाद में जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी है, ये रही टेस्ट सीरीज, इसका नाम है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में अगर आप देखोगे तो 139 कंटेंट हमने डाला हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट ने इस टेस्ट सीरीज को लिया है, आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ये अलग है। इस मॉक टेस्ट को भी आपको नहीं देना है, मैं हटा भी रहा हूं, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वो पुराने सिलेबस के हिसाब से हैं, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। अब आ जाओ आप यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट है। अब टॉपिक वाइज टेस्ट में देखिए हमने सारे टेस्ट जो है वो डाल रखे हैं। ये बुक कीपिंग का टेस्ट है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है। इसको मैं एक काम करूंगा, इसको मैं यूनिट वाइज जो है वो जमा दूंगा आप लोगों के लिए, यूनिट वाइज, और यूनिट में भी सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपके लिए जमा देंगे, ताकि आप क्या करोगे, आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो।
मतलब अगर आप लोगों ने मान लो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया, उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, उससे आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो आप चाहें तो ये डेली बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब ये टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री रोल जो है वो आपके लिए प्ले करने वाली है। तो आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, फिर टेस्ट लगाइए, फिर थ्योरी कंप्लीट कीजिए, फिर टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लास्ट में लगाएंगे, वो बताएंगे हम आपको कैसे करना है। तो आशा करता हूं यहां तक सारी बातें जो है वो आप लोगों को जो है वो समझ में आ रही होगी, कैसे क्या करना है। उसके बाद आप देखिए ये हुआ, ये होने के बाद में मैं आपको जो बता रहा था 9 अगस्त आ गया। अब सर बताइए संडे के दिन जब 9 अगस्त आएगा तब बच्चे को क्या करना है सर? बिल्कुल सर, तो जो सर 4 से 8 तारीख तक जो उसने पढ़ा है सर, तो उन सभी का उसको संडे को एक रिवीजन का प्लान करना है। यस। इसमें सर हमने उनको स्टूडेंट्स को फ्री कर दिया पूरा। आप चाहे तो अपने हिसाब से 7-8 घंटे का एक स्लॉट बना लीजिए। अगर आपको लगे कि यार पूरा वीक में हमने अच्छे से पढ़ा है, तो संडे को आप 5 से 6 घंटे में उसका एक वीकली रिवीजन कर लीजिए। जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जैसे 8 तारीख वाला इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक पढ़ा आपने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस आपने पढ़ा है, इधर आपने एग्रीकल्चर इनकम पढ़ ली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, तो आप उसको ऐसे समराइज कर सकते हैं। अब समराइज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने हमारी क्लासेस पढ़ी है तो आपने पैनल पीडीएफ से नोट्स बनाए होंगे, आपके खुद के कोई नोट्स होंगे या किसी बुक को आप रेफर कर रहे हो, है ना सर? अभी बुक्स को लेकर भी सर आपको पूरा प्लानिंग बताने वाले हैं। तो जितने भी नोट्स या जो भी कंटेंट आपने कंपाइल किया है उसको सर आराम से जो संडे को है वो 5 से 8 घंटे के स्लॉट में ये रिवाइज कर सकते हैं। अगले 8 से 10 दिन में आपको बहुत सारी बुक्स हमारी देखने को मिल जाएगी। हिंदी मीडियम वालों को तो हमने बुक दे रखी है, और बाकी जो टॉपिक्स रिमेनिंग है उसकी हम आपको पीडीएफ देंगे जैसा हमने कमिटमेंट कर रखा है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एफएम की, कॉस्ट की, इनकम टैक्स की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है वो सेपरेट आने वाली है, और अगले 8 से 10 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा। आप वीडियो लेक्चर देखिए और उस किताब को लेके देखिए। उस किताब में जो है वो हाईलाइट करते रहो, जिन पे हाईलाइट किया है उसी को आपको क्या करना है, उसी को संडे को आपको वापस जो है वो देखना है। अब इसमें भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी तरीके से। आपको लगता है कि यार कोई टॉपिक ऐसे हैं जो संडे को, जो 6 दिन में नहीं हो पाए, उनको संडे को कवर करो, ये आपको सोचना है। ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया या किसी दिन ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आपकी जिम्मेदारी है कि संडे को जो वीकली टास्क आपका था वो टास्क आपका कंप्लीट हो, उसके एमसीक्यूज जो है वो हो जाए, ताकि ये पूरा जो स्लॉट है 7 दिन का वो कंप्लीट हो जाए। और आपका बर्डन जो है वो अगले दिन तक नहीं, बर्डन अगले दिन नहीं, आपको अपने अगले दिन वापस मंडे आएगा, नई सोच नई उम्मीद के साथ में आप वापस मंडे से शुरू करेंगे, और वापस आप 10 अगस्त से आप देखिए वापस ये। और सर अपना राउंड कैसे जज कर रहे हैं मैं स्टूडेंट्स को बता दूं। जैसे हमने बोला कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अटैक ऑन न्यू चैप्टर्स, तो देखिए सर हर सब्जेक्ट के बेसिक जो पहले पढ़े, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर ऑब्जेक्टिव आया था, उसमें ऑडिटिंग का मीनिंग नेचर आया। उसके अलावा सर ये लास्ट स्लाइड में देखो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन और फंडामेंटल, इसको आप चुटकियों में 1-1.5 घंटे में पढ़ सकते हो। और साथ में नए चैप्टर्स पे अटैक हो रहा है सर। बेसिक हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, फिर एग्रीकल्चर इनकम हो गई, इधर एक एक्ट हमने दिए। इस तरीके से सर हर तरीके से ये राउंड पूरा बैलेंस करके, मतलब आपको अपना दिमाग लगाना नहीं है, हम लोगों ने अपना दिमाग, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ जो है वो लगा चुके हैं। इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे किया जा सकता है। तो 10 अगस्त को सर इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर बेसिक पूरा कवर कर लेगा, और उसी फर्स्ट स्लॉट में मनी बैंकिंग का मीनिंग, फंक्शंस, इंपोर्टेंस और काइंड्स ऑफ मनी तक वो कवर कर सकता है। ठीक है। और स्लॉट 2 में कंपनी सेट सर बड़ा है, तो देखो पार्ट 1 लिखा हुआ है। हाँ, यस, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको लग रहा होगा केवल एक क्लासिफिकेशन नहीं है सिलेबस का, पूरी स्ट्रेटेजी सर ये अपने आप में बड़ा एक्ट है। तो आप इसमें टाइम लीजिए। बिल्कुल, आपको लगे एक बार में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो इसके लिए सर रिमेनिंग पार्ट दे रखा है। मतलब वो दिन में 10 घंटे में कंपनी एक्ट खत्म करना है आपको। अभी आपको देखना है किस प्रकार से, क्योंकि टाइम है नहीं। अगर आप सोचो कि सर कंपनी एक्ट को पढ़ने में ही हमको 30-40 घंटे लगते हैं, तो आप नहीं लगा पाओगे, आप नहीं दे पाओगे। टाइम आपके पास में जो है वो कम है, तो उसी हिसाब से आपको प्लान जो है वो करना होगा। तो 11 अगस्त को इंटरनल ऑडिट और 11 अगस्त को शाम को वापस कंपनी एक्ट का सर पार्ट 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर अब कोर्स लेंगे तो कब पढ़ेंगे सर। यार अब जो कोर्स ले रहे हैं उनको पूरा सिलेबस नहीं देखना है। तुमको जिनमें प्रॉब्लम है तुम वही देख पाओगे। अब हमें नहीं पता ना कि तुमको प्रॉब्लम किसमें है। हो सकता है तुम्हारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो पर इनकम टैक्स अच्छी नहीं हो, तो इनकम टैक्स देखोगे। तुमको लगता है कि यार इनकम टैक्स, जीएसटी, एफएम, लॉ जो नए वाले पोर्शन है मैं वही देखूंगा, मुझे पुराने नहीं देखने हैं, तो बस आपके लिए कोर्स 200 घंटे का हो गया ना। 800 घंटे में से 200 घंटे का कोर्स हो गया, बाकी आप काम करनी है। तो जरूरी नहीं है कि इसको वसूलना है। हमने तुमको 800 घंटे कंटेंट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 800 घंटे पढ़ना है। अरे हमारा काम है आपको डिटेल डेप्थ कंटेंट देना, जिससे एग्जाम में पेपर आएगा, वो हमने दे दिया है। अब आपको देखना है कि उसमें से जो चीजें आपने काम की है वो पढ़नी है, जो नहीं है वो छोड़नी है। वो एनालिसिस, वो पूरा सिलेबस
पूरा 100% सिलेबस 100% बच्चों के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा आप लोगों की होती है और आप कंफ्यूज होते हैं। ये सर मैंने भी कितनी बार देखा है, बच्चे कहते हैं 800 घंटे का कंटेंट कैसे पढ़ना है। आपको स्क्रूटनी करनी है कि आपको उसमें से क्या क्या लेना है और इस स्ट्रेटेजी के साथ में उसको इंप्लीमेंट करना है। वैसे तो बाकी 12 अगस्त को भी ऐसे चलेगा। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स यहाँ लिए अपन इस बार, अकाउंटिंग इक्वेशन और कन्वेंशन पोस्टुलेशंस पढ़ लो। फिर देखो सर कॉस्ट अकाउंटिंग ये आ गई है, कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। फिर सर एक और चीज में ऐड करी है, वेरियस मेथड्स ऑफ इशू ऑफ नोट्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू देयर वर्किंग इन इंडिया। एग्जैक्टली, तो बैंकिंग का आगे वाला पार्ट सर यहाँ हो गया। तो इस स्लॉट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5 घंटे में आप ये कवर करो, शाम को ऑडिटिंग के प्रोसीड्यूर्स और वाउचिंग पढ़ लो और एग्जेम्प्टेड इनकम पढ़ लो, करमुक्त है तो वो जल्दी हो जाएगा। तो आप देखो सर एक दिन में 5-5 सब्जेक्ट भी हो रहे हैं, टॉपिक हो रहे हैं। यस, और बच्चा सारे ही सब्जेक्ट को टच कर पा रहा है, वो बहुत बच्ची अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों के माइंड में क्या होता है, सर 1 यूनिट कर रहे हैं और यार मैं 2 ही यूनिट कर रहा हूँ, बाकी यूनिट कब होगी। पर यहाँ सब कुछ हो रहा है आपका और सारा डे बेसिस पर रिकॉल हो रहा है। तो 5-5 सब्जेक्ट आपके साथ में रहेंगे तो आपकी तैयारी जो है मजबूत होगी। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं 13 अगस्त में भी बाइफरकेशन आपको दे रखा है, 14 अगस्त में बाइफरकेशन दे रखा है। ये सब बाइफरकेशन है, उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब आप देखो हमारी डेप्थनेस को देखो और हमारी सोच को देखो। अब सर आप बताओ क्या सोचती इसमें, ये क्या है? बिल्कुल ये सोच रहे थे कि 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन है तो कहीं इनके थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए, उत्सव भी मनाना है। तो अगर आप किसी स्कूल कॉलेजेस में या कहीं इन्वाइटेड हैं और अगर आप 1-2 घंटे चले भी जाते हैं तो हमने आपको रिलैक्सेशन दिया है। देखो आप, अब ये आपके ऊपर है। अगर आप 1 घंटे में आ गए तो आप यहाँ पर कोई डबल रिवीजन कर लो। आप 3 से 4 टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, जो सर ने भी आपको टेस्ट सीरीज में बताया। अगर आपको लगे कि मैंने 14 अगस्त तक एक भी टेस्ट नहीं दिया तो आप इस दिन आराम से 5 से 7 टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो। और शाम को भी सर बहुत इजी टॉपिक रखा है, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी है। अब स्टूडेंट्स आपको ये सर सीधा सैलरी लिखा हुआ नहीं है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ओनली वेरियस हेड्स ऑफ इनकम। वो सारे हेड बहुत अच्छे से सर हमने अगर लिखा हुआ है वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, इसका मतलब ये होता है कि आपको सारे ही जो है वो हेड पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, सभी बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो है वो देखने होंगे। फिर संडे वापस आपका वो जो है वो रिवीजन यहाँ पे एक लंबा स्लॉट इनको जो रिलैक्सेशन का मिल गया। 17 से फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, छोटा है, इसमें जीएवी एनएवी की कैलकुलेशन होती है, म्युनिसिपल टैक्स होता है, तो आप एक ही बार में इसको कंप्लीट कर सकते हो। और इधर सर प्रोसीड्यूर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी और कॉस्ट कंसेप्ट और क्लासिफिकेशन, देखो सर तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पर नए टच हो रहे हैं। फिर 18 तारीख को वापस डबल एंट्री सिस्टम आ गया, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग यूजेज इन डेटा, ये कंप्यूटर वाला हो गया सर, और फाइनेंशियल फंक्शंस आ गया बिजनेस में। तो 3-5 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। इधर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मटेरियल हो गया। अभी मतलब बड़े सब्जेक्ट लेबर ओवरहेड में क्योंकि इधर सर ज्यादा है, फर्स्ट फ्लोर में ज्यादा कंटेंट है और सेकंड फ्लोर में रिलैक्स भी दिया है। फर्स्ट में बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपका आ गया, फिर फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने ओनली। फिर ऐसे ही सर 20 अगस्त का भी अपना पूरा बना लिया है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट ऐसे ही आप देख सकते हैं पूरा बाइफरकेशन हमने दे रखा है और बहुत ज्यादा आप समझिए परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फेस्टिवल्स, हर चीज को ध्यान में रख के ही हमने जो है वो ये सब किया है। तो बिल्कुल सर आपने जो कहा था ना वो भी अपन ने फॉलो किया है, वो आप लोगों को। देखो सर एक बात और बच्चों के लिए जो अपन प्लान कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट है वो हमेशा स्लॉट 2 में चल रहा है। इनकम टैक्स कभी स्लॉट 2 में आ रहा है तो कभी 1 में भी आ रहा है। इस तरीके से भी रखा है ताकि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से उसको कर सके। मैंने सर बच्चों को ये बोला है कि 21 अगस्त है तो 21 अगस्त को आपको ये सब पढ़ना है। हाँ, तो आप अच्छा, इसको सुबह ले जाओ, इसको शाम के ले जाओ। आज का टारगेट ये है तो ये टारगेट किसी भी हालत में पूरा करना है। बिल्कुल सर, हम समझ में आ गया। एग्जैक्टली, तो उससे और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही 23 अगस्त आ गया आपका संडे रिवीजन आ गया, 24 अगस्त को आप बिजनेस प्रोफेशन में पहुंच गए, वहां पे देखो तो पार्ट 1 किया है। यस एक दिन आप डिप्रिसिएशन तक चले जाओ, सेक्शन 35 34 पे आपको। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार में लिख दिया, हमको पता है बिजनेस प्रोफेशन बड़ा है, जहां पे जो है वो बहुत सारे सेक्शन 32 है, 35 है, 37 है ना, 40 है, 43 है, पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक पार्ट में नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे पार्ट 1 लिया है। और आपको एक अच्छी बात बता दूं, सर का इनकम टैक्स बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट रहा है, हमने 8-10 सालों तक वो भी पढ़ाया है। बिल्कुल इसलिए सर को सारी चीजें क्लियर है। तो ये आपका देखिए, ये पार्ट आपका 2 आ गया है, फिर ये अकाउंट्स आ गया है, ये कैपिटल गेन आ गया, वहां पे ई वे बिल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग आ गया, टीडीएस आ गया, ये आपका इन्वेंट्री आ गया, ये आपका अदर सोर्स आ गया, और आप देखो ये आपका सेलिब्रेशन है। और सर अदर सोर्स छोटा है तो इधर भी आपको रिलैक्सेशन मिल गया। अगर आप चाहें कि 27 को मुझे पूरा एंजॉय करना तो 26 तारीख को आप ये भी निपटा सकते हो। एग्जैक्टली 28 को क्लबिंग इनकम और इधर टीसीएस। तो रक्षाबंधन का रिलैक्सेशन ब्रेक भी हमने आपको दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेलिब्रेशन नहीं करने हैं, फेस्टिवल नहीं मनाने हैं, फेस्टिवल मनाइए, आप बिल्कुल मनाइए, उसके लिए हमने पूरा प्रोविजन जो है वो आपको दिया है। लेकिन वही बात है
आपको डेली बेसिस का टारगेट माइंड में रखना पड़ेगा, वीकली बेसिस का टारगेट भी माइंड में रखना पड़ेगा, और किसी भी हालत में अपनी स्पीड को धीरे आपको नहीं करना है, मेंटेन करना है। एक दिन पीछे हो गए हो, अगले दिन वापस पकड़ना है, अगले दिन पीछे हो गए हो, फिर पकड़ना है, फिर भी अगर पीछे चल रहे हो तो संडे को रिकवर करना है, फिर भी नहीं हो पाए तो 15 अगस्त को पकड़ना है, फिर भी नहीं हो पाए तो ये जो रक्षाबंधन का ब्रेक है ना, सोच लेना कि यार रक्षाबंधन में नहीं मनाऊंगा अगर मैं टारगेट से पीछे चल रहा हूं। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि सिलेक्शन होके रहेगा, कोई चांस ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा, है ना। बाकी आप देख सकते हैं कि रैंक 1 रैंक 2 के साथ में पिछली बार भी हमने कई सिलेक्शन जो है वो दिए हैं। तो आप डेफिनेटली एक सिस्टमेटिक बायलिंगुअल कोर्स के लिए अगर जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये टीम अच्छी है ना, और बहुत सारी फैकल्टीज है, ऐसा नहीं कि एक दो टीम ही है। और YouTube पे आप देखो ना हम कितनी एक्टिविटी करते हैं, और जब एक्टिविटी करते हैं आप लोग हमारे साथ में होते हैं, तभी कॉमर्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चैनल आपने हमको बनाया है। तो एक सिस्टमेटिक कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में 4000 MCQs है, 50 टॉपिक वाइज टेस्ट है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। ये दोनों ही अवेलेबल हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है जरूर जुड़कर अपनी तैयारी कर सकता है। यस सर, राउंड 2 आ गया सर, जिसमें थोड़ा सा हमें, क्योंकि लगभग महीना भर के आसपास हो गया है, तो आप सितंबर में जाने वाले हो, तो फास्ट वॉकिंग करनी है। इसमें हमने कुछ कंटेंट ज्यादा इन्वॉल्व किया है। फास्ट वॉकिंग एंड फिनिशिंग द न्यू चैप्टर्स, जो नए चैप्टर्स कहीं की रह गए हैं तो वो फिनिश करना है इस राउंड में, और थोड़ा सा फास्ट चलना है। अगर आपको लगे कि आप और आगे जाना चाहते हो तो भी इसमें आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो, 29 अगस्त को आपका क्या होगा, डायरेक्शन फ्रॉम GTI 80C से ATU तक के आपके सारे डायरेक्शंस आपको करने हैं। इसमें रिबेट्स भी हैं तो वो कंप्लीट करना 29 तारीख को। और इस दिन पूरा इनकम टैक्स का ITR रिटर्न का जितना भी है, इंडिविजुअल ऑफ असेसमेंट सारे हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। 30 अगस्त को आपका वापस संडे का वीकली रिवीजन आ जाएगा। तो 30 तारीख को सर एक बार रिमाइंड उनको करना है कि इस महीने में मैंने क्या पढ़ा है, कुछ मेरा मिस तो नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक मेरा रह गया है, या मैंने कोई बुक्स ले ली है बीच में, हो सकता है आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करेंगे, हो सकता है कुछ यूट्यूब की क्लासेस भी आप देखने लग जाए। अगर आपको लगता है कि वीकली बेसिस पर कुछ मेरा मिस हो गया है, तो आप आराम से यहाँ पर 30 अगस्त तक एक बार रिव्यू आपको जरूर करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, हम सितंबर 31 अगस्त 31 अगस्त भी है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसमें टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल है। इधर आपको कॉन्टेम्परेरी इशू इन GST है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सर जब देहरादून गए तो कुछ स्टूडेंट ने कहा भी था, हमारे टॉपर्स ने भी कहा कि सर कॉन्टेम्परेरी इशू पे आप काम कीजिए। बिल्कुल, हमने उसको इंप्लीमेंट भी किया सर, बुक्स में भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्लासेस में भी हर सब्जेक्ट्स के हम जो है वो कॉन्टेम्परेरी इशू अच्छे से लेने वाले हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा। फिर आप 1 सितंबर को आ जाओ, जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है आपका। देखो आप डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है, और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में केवल आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा रैपिड जाना है तो 3 चैप्टर ऐड किया, और इधर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है सर। इस तरीके सर आगे बने हुए हैं। वापिस 2 तारीख को भी यही है, बैंक रिंग से VRS पढ़ना है। एग्जैक्टली। तो ये पूरा PDF जो है वो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, इसको बैच में भी अपलोड कर देंगे, इवन टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। जो भी स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि जो पेड स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है, ये सभी के लिए है। मतलब आपको अगर पास होना है तो ये सब बातें जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। कृष्ण जन्माष्टमी है तो हमने शाम का जो स्लॉट है वो आपके लिए अवेलेबल रखा है। पूरे फेस्टिवल, भारत त्योहारों का देश है, और ये जो महीना है सर, ये सारे के सारे ये थोड़े से त्योहार चालू हो ही जाते हैं। तो हमने ध्यान रखा है, टारगेट पूरा नहीं होगा तो आपको कोई अधिकार नहीं है ना, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने का। आप मन में ही जो है वो ध्यान कीजिए और आप अपने टारगेट को जो है वो लेके चलिए। इसी तरीके से फिर आप देखिए लगातार जो है वो चीजें चल रही है। फिर वापस संडे आ गया, फिर 7 सितंबर आ गया। फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे चालू हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी आ रहा है, मैनेजमेंट का ये यहाँ पे मैनेजमेंट चल रहा है, FM चल रहा है, ऑडिट भी आ रहा है, और सब कुछ जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो है वो चल रहा है। ये 11-12 सितंबर हो गया, 13 सितंबर वापस रेगुलर बेसिस पे संडे MCQs जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। हमारी टेस्ट सीरीज अगर आपने ले रखी है तो उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, अभी बहुत सारे टेस्ट और आने बाकी है। मॉक टेस्ट हम अभी आपके लिए नहीं डालेंगे, लेकिन यस मॉक टेस्ट जो है वो हम 15 सितंबर के बाद में अपलोड कर देंगे। हमारा ये सजेशन रहेगा कि आप लास्ट में दीजिए, फिर भी अगर आपको 15 सितंबर के बाद अटेम्प्ट करने हैं तो आप कर सकते हो। मुझे लगता है लगभग 1 महीने पहले मॉक टेस्ट जो है वो बहुत होंगे, तो ये आप लोग जो है वो ध्यान रखना। तो ये पूरा की पूरा जो है वो स्लॉट हो गया है, 21-22 सितंबर हो गया है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। अब राउंड 3 आ गया है। इसमें सर रैपिड फायर रहेगा, आपको थोड़ा फास्ट ग्रोइंग चलना है, और
हार्ड वर्कआउट करना है। मतलब इसमें स्टूडेंट्स आए तो सर 13-14 घंटे भी दे सकते हैं, Exactly. 10-12 घंटे देने हैं। Yes. आपको लगे कि वैसे हमने रिवीजन सब करवा ही रहे हैं, तो लगभग आपका रिवीजन साथ का साथ चल रहा है सर, लेकिन आपको लगे कि किसी टॉपिक में मुझे डाउट है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो, हमारी क्लासेस वापस देख सकते हो, बुक्स भी आपके हाथों में होगी तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से टेस्ट सीरीज भी देना है। तो रैपिड फायर के साथ थोड़ा कड़ी मेहनत सर इस राउंड में रहेगी। इस राउंड में रहेगी। हाँ, ये सर 8 दिनों का राउंड है। ओके 25-25 फिर 8 दिन का है। ओके 25 फिर अपन ने 8 लिए हैं, फिर 10 दिन के मॉक, फिर 10 दिन के मॉक टेस्ट हैं। इस तरीके से पूरा है सर। तो 23 को सर जैसे बोनस शेयर का निर्माण हो गया, इशू बोनस शेयर हो गया, स्प्लिट ये सब हो गया। शाम को वर्ल्ड ट्रेड WT हो गया, इस तरह से पूरा कवर हो रहा है आपका। 24 को कंट्रीब्यूशन इन मतलब छोटे छोटे से जो पार्ट हो सकते हैं सभी का हम लोगों ने जो है वो ध्यान रखा है। और सर बाइलिंगुअल रखवाया ताकि स्टूडेंट्स इजी में टॉपिक बाइलिंगुअल रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो समझ ले। अब आप देखिए 30 सितंबर को आपका सर ये पूरा सिलेबस बिल्कुल सर, एक टॉपिक हम लोगों ने देख के जो है वो कवर किया है। तो आपका टारगेट होना ही चाहिए कि 30 सितंबर को। अब आप ये कहोगे सर, आप ये कहते हो बहुत बार, मैंने भी कहा है कि आपका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए। तो हमने रिवीजन, क्योंकि अब टाइम कम है तो रिवीजन का हम पहले आप पढ़ते फिर रिवीजन करते फिर एक और रिवीजन करते, उतना टाइम तो था नहीं, तो हमने साथ में ही रिवीजन जो है वो डाल दिए हैं। आपने देखा होगा डेली बेसिस पे रिवीजन है, फिर वीकली बेसिस पे भी रिवीजन है एमसीक्यू वाला। तो ये हम लोगों ने किया है। तो 30 सितंबर टारगेट लो, आपको अपना सिलेबस रिवीजन के साथ में कंप्लीट करना है, एमसीक्यूज के साथ में कंप्लीट करना है, और उसके बाद बारी आपकी आ जाती है मॉक टेस्ट की। 1 तारीख से आपके मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन करो, मॉक टेस्ट करो, कुछ भी करो, आपके लिए सबसे बड़ा जो टास्क है ना वो ये है कि पेपर है उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, अपनी मिस्टेक्स पे जो है वो काम करना, जो मिस्टेक हो रही है वो रिपीट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो बच्चा मिस कर देता है तो एनालिसिस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने भी देखा है, टेस्ट दे के कलेक्शन तो कर लेते हैं पर रिव्यू नहीं करते हैं, मिस्टेक क्या हुई और वही मिस्टेक बार बार करते रहते हैं। और सर स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है कि 2 घंटे का टेस्ट है, तो उनको रिव्यू करने के लिए पूरा दिन मिल रहा है। आप एनालिसिस करो, जिस टॉपिक में गलती हुई है उसको आप रिकॉल करो, और 30 सितंबर तक सर बताना था इनको, आप सब कुछ कर चुके होंगे। आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके सारे कवर हो चुके होंगे, बुक्स आप देख चुके हो, तो हमारे लगा चुके हो, तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पे सर ये 30 तारीख को पहुंच जाओगे बिल्कुल। और उसके बाद में 11 जो है वो अक्टूबर को हमने बिल्कुल रिलैक्सेशन जो है वो दिन रखा है। आपको जो भी करना है आप कीजिए, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वो पढ़ना चाहिए। इवन ये जो 10 दिन है इसमें भी अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिया है, एनालिसिस कर लिया है, कुछ हो गया है, तो जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। हम लास्ट टाइम पे अगले लास्ट के जो 10 दिन है उसमें आपको बिल्कुल बाउंड नहीं करना चाहते कि आपको क्या पढ़ना है, जो लगता है इंपॉर्टेंट वो पढ़ो। ये आप ही का मैदान है, युद्ध है, आप ही को लड़ना है युद्ध, तो हम उसमें फ्रीडम जो है वो आप क्योंकि हर व्यक्ति के पास में अपने अपने अलग तरकश होते हैं, तीर होती है, तलवार होती है, भाले होते हैं, बंदूक होती है ना, गोले होते हैं। अब किसको कब चलाना है वो हर पर्सन का अलग अलग होता है, इसलिए हमने आपको ये रिलैक्सेशन जो है वो दिया है। स्टूडेंट फिर से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बनाई है। जैसी मेहनत हमने करी है उतने ही लाइक जो है वो कम से कम अगर आएंगे तो हमको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है, ये जो डेडिकेशन है वो हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है। 12 तारीख को जो है वो आपका एग्जाम जो है वो होने ही वाला है, तो आप अच्छी तरीके से जो है वो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। बाकी हमने बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारी एप्लीकेशन पर अपलोड कर रखा है। एनसीईआरटी की सारी बुक्स हमारी एप्लीकेशन पर है। 5 सालों के जो पेपर्स हैं उनके जो वीडियो सॉल्यूशन है वो हमने हमारी एप्लीकेशन पर करा रखे हैं। जितने भी टॉपर्स हैं, तो कैसे ये मिलेंगे आपको, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाओ, फ्री मटेरियल में जाके उत्तराखंड पे जाओ। जाने के बाद में डॉक्यूमेंट में अगर आप जाते हो, अगर आप डॉक्यूमेंट में जाते हो तो डॉक्यूमेंट में आप देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के जो फ्री नोट्स है वो आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद में आपको क्या मिल जाता है, आपको यूट्यूब की फ्री क्लासेस मिल जाती है, एनसीईआरटी बुक्स मिल जाती है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। टॉपर्स के अगर आपको सेशन चाहिए तो ये सब टॉपर्स के सेशन है। फ्री टेस्ट चाहिए तो फ्री टेस्ट आपको मिल जाता है। बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारी एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमारी कोर्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो इन नंबर से बात कीजिए। 3 नंबर है। अगर बुक से संबंधित समस्या है, कौन सी बुक कब आ रही है, इसके लिए कोई अपडेट चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए, ये अलग डेडिकेटेड नंबर है। एप्लीकेशन में कोर्स से संबंधित कोई समस्या है तो हमने एक अलग नंबर आपको 8000 वाला दे रखा है, वो हमारे कंटेंट टीम का है। तो ये पूरी टीम है
जो आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगी। केवल हम लोग नहीं है जो फ्रंट में दिखते हैं, बैकएंड में बहुत सारी टीम है जो आपके लिए लगी रहती है लगातार। तो बस देखते हैं, सबकी मेहनत है, आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, तो ये मेहनत जरूर जो है वो इस बार रंग लाएगी, यही हमारी कोशिश है। YouTube पर लगातार क्लासेस चल रही है। भावेश सर की ताबड़तोड़ अकाउंटेंसी की जो है वो क्लासेस फ्री में चल रही है, ललित सर की चल रही है, काफी सारी क्लासेस हैं जो उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए ही है। तो आप जरूर उन क्लासेस को लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे साथ में। ललित सर आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, और ऐसे सेशन बहुत सारे और भी आते रहेंगे आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और ये टेलीग्राम चैनल पे हम सर ये टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह पे हम लोग शेयर कर देंगे। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू।